जिक्र है जानपुर गांव में एक मीठे नाम का लड़का अपनी बीवी नसीबो कैंची के साथ रहता था। मीठा बहुत कामचोर था और हमेशा फारिग रहता था। आज भी वो काम से बचकर आराम से सो रहा था। नसीबो गुस्से में इसके पास आती है। उठ जा कामचोर मीठे, कोई काम भी कर लिया कर। और मोटी नाक वाली औरत क्यों सुबह सुबह मेरा सर खा रही है? मुझे कोई काम धाम नहीं आता, मुझे सुकून से सोने दे। मीठे अगर तू ऐसी बाणे बढ़ाता रहेगा तो मैं गुर्दे बेच दे दूंगी ताकि हमारा गुजारा चल सके। बेबे तू कितनी अच्छी है मेरी प्यारी बेगम। चल ठीक है, कल तेरे गुर्दे बेचने जाएंगे और वापसी पर उन पैसों से हम चिकन कोरमा भी खा कर आएंगे। मीठे मड़ू उसमें अपने नहीं तेरे गुर्दे बेचने की बात कर रही हूँ, बड़ा शौक खा रहे। और मोटी नाक वाली औरत, मैं तुझे अपने 0 मीटर गुर्दे नहीं बेचने दूंगा। जा अब यहाँ से निकल, मेरा दिमाग खराब न कर, मुझे आराम से सोने दे। मीठा ये कहकर दोबारा सो जाता है। नसीबो को इसकी बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से मीठे को चप्पल मारती है। मीठा डर कर घर से भाग जाता है। इसी गांव में एक बिट्टू नाम का लड़का अपनी बीवी छम्मो के साथ रहता था। बिट्टू जी कई दिन हो गए हैं आपका कारोबार नहीं चल रहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। बेगम मैं क्या करूं, मैं इतनी मेहनत तो करता हूं फिर भी कोई फायदा नहीं होता। बिट्टू मेरे ख्याल में आप शहर जाकर कोई जानवर ले आएं, हम उसका दूध बेचा करेंगे। अरे बेगम मेरे पास खाने के पैसे नहीं है तो जानवर कहाँ से लाऊं? आप परेशान न हो, मैं अपने सोने के कांटे बेच देती हूँ ताकि उन पैसों से आप जानवर ले आएं। फिर छम्मो दुकान पर जाती है और अपने कांटे बेच देती है और पैसे लेकर घर आ जाती है। बिट्टू जी इन कांटों के सिर्फ 50,000 ही मिले हैं, लेकिन आप चले जाएं, मुझे उम्मीद है कोई न कोई जानवर मिल जाएगा। फिर बिट्टू वो पैसे लेकर घर से निकल पड़ता है और शहर की तरफ रवाना होता है। कुछ देर बाद वो मंडी पहुंच जाता है। बिट्टू इधर उधर देखता है तो उसकी नजर एक अच्छी गाय पर पड़ती है। वो वहाँ पर आ जाता है। भाई ये कितने की है? भाई मैं तुमको पूरे 50,000 रुपए की दे दूंगा। वाह भाई आप तो ये गाय बहुत सस्ती दे रहे हो। बोटे मैं इस गाय की नहीं इसके बच्चे की बात कर रहा हूँ। ये गाय तो पूरे 3 लाख रुपए की है। बिट्टू ये सुनकर मायूस हो जाता है और वहाँ से चला जाता है और दूसरे जानवर देखने लगता है, मगर सब जानवर बहुत महंगे होते हैं। बिट्टू उदास होकर वहाँ से जाने लगता है तो एक आदमी उसे रोक लेता है। भाई मैं काफी देर से देख रहा हूँ आप यहाँ वहाँ फिर रहे हैं, आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है क्या? भाई पसंद करना तो दूर की बात है, मेरे पास सिर्फ 50,000 रुपए हैं, इसमें गाय नहीं मिल रही। तुम परेशान न हो, मेरी गाय इतने में ले लो। मैं इसे यहाँ घर से बेचने के लिए निकला था। क्या सच में? लेकिन इतनी सस्ती क्यों दे रहे हैं, वो भी इतनी अच्छी गाय? भाई इसकी सेहत बहुत अच्छी है, बस मेरी बीवी से बहुत तंग है। वो क्यों तंग आ गए हैं इतनी प्यारी गाय से? ये गाय कभी कभार गुस्से में आ जाती है। एक दिन ये गाय घर से भाग गई थी लेकिन खुद ही वापस आ गई, और एक दिन इसने मुझे टांग भी मार दी थी, इसीलिए मैं इसे तंग आकर बेच रहा हूँ। बिट्टू के पास पैसे कम थे इसलिए वो उसे खरीद लेता है और खुशी खुशी अपने घर वापस आता है तो उसका गुजर मीठे के घर के पास से होता है। बिट्टू ये गाय कहाँ से लेकर आ रहे हो? मीठे भाई मैं ये गाय शहर की मंडी से खरीद कर आ रहा हूँ और अब इसे अपने घर ले जा रहा हूँ। आज से मैं इस गाय का दूध निकाल कर बेचा करूँगा। अच्छा तो तू अब इसका दूध बेचेगा? चल देखते हैं तू दूध बेचकर कितना अमीर हो जाता है। फिर बिट्टू गाय लेकर उधर से चला जाता है और घर आकर छम्मो को गाय दिखाता है। अरे वाह, आप तो इतनी प्यारी गाय ले आए हैं, अब जल्दी से इसका दूध निकाले और लोगों को बेचे। ठीक है बेगम, मैं अभी निकालता हूँ इस प्यारी गाय का दूध। फिर बिट्टू दूध निकालने लगता है तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसमें से सोने का दूध निकल रहा होता है।
मीठा छुपकर ये सब देख रहा होता है। ये क्या, ये इस मोटे की गाय तो सोने का दूध दे रही है। अगर ये गाय मेरे पास आ जाए तो मेरी तो लॉटरी निकल आएगी। फिर मीठा जल्दी से वहाँ से निकलता है और घर आकर अपनी बीवी नसीबो को सारी बात बताता है। अरे मीठे, ये गाय बिट्टू से किसी तरह भी लेकर आ, हम इसका दूध बेचकर करोड़पति बन जाएंगे। बेगम, मैं भी यही सोच रहा था। इस मोटे बिट्टू को बेवकूफ बनाकर आज ही इससे वो गाय लेकर आऊंगा। फिर मीठा बिट्टू के घर आ जाता है। बिट्टू भाई, मैंने सुना है तेरी गाय सोने का दूध दे रही है। जी मीठे भाई, लेकिन आपको ये बात किसने बताई है? तू इसको छोड़ और मुझे ये बता, तू इसे क्या खिलाता है? भाई वही खिलाता हूँ जो बाकी जानवर खाते हैं। बिट्टू मेरे भाई, तू इसे सोने का चारा क्यों नहीं खिलाता? इस तरह ये और ज्यादा सोने का दूध देगी। मीठे भाई, मेरे पास खाने के पैसे नहीं है तो सोने का चारा कहाँ से लाऊं? बिट्टू मेरे प्यारे भाई, जब तक मैं तेरे साथ हूँ तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये गाय मुझे दे दे, मैं इसे सोने का चारा खिलाया करूँगा और जो दूध होगा वो सारा तेरा। ये बात सुनकर बिट्टू खुश हो जाता है और अपनी गाय उसे दे देता है। मीठा उसे लेकर घर आता है। देख बेगम, मैं उस मोटे को बेवकूफ बनाकर ये गाय ले आया हूँ। वाह मेरे मीठे, जिंदगी में पहली बार तू अच्छा काम किया है। मीठे, मैं क्या कहती हूँ, इसको ज़िबा कर देते हैं, इकट्ठे ही सारा सोना निकाल लेते हैं और इसे यहाँ से लेके भाग जाते हैं। पागल हो रहा है, तूने वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी नहीं सुनी क्या? हम ऐसे ही खामखा में लुट जाएंगे। इतनी अकल तेरे में कहाँ से आ गई मीठे? मुझे अपनी आंखों और बड़े कानों पे यकीन नहीं आ रहा। तू यकीन कर ले, मेरे पास पूरा प्लान है। मैं अब एक दूध की दुकान खोल लेता हूँ। हम उसका दूध निकाल कर गाँव वालों को महंगे दामों में बेचा करेंगे। फिर अगला दिन होता है और मीठा दूध की दुकान खोल लेता है और आवाज लगाता है, आ जाओ गाँव वालों, आ जाओ। ये सोने का जादुई दूध पीकर आप लोग अमीर हो जाओगे और आप कभी भी बीमार नहीं होगे और इसे पीकर खूबसूरत भी हो जाओगे। तभी एक ग्राहक आता है और सोने का दूध देखकर हैरान हो जाता है। अरे भाई मीठे, ये तेरा दूध सोने का कैसे हो गया? भाई, मैं अपनी गाय को सोने का चारा खिलाता हूँ, इसलिए ये सोने का दूध देती है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? और मेरा वीर, ज्यादा बहस न कर, लेना है तो बता वरना यहाँ से निकल जा। हाँ, 1 किलो दे दो और जरा जल्दी करना, मैंने किसी से लड़ना भी है। अच्छा देता हूँ, हौसला रख, जल्दी करो, मैंने बताया ना मैंने किसी से लड़ना है। तू क्या लड़ने की बात करके मेरा सर खा रहा है? वैसे ये बता, तेरी लड़ाई किससे होनी है? तुझसे, क्योंकि मेरे पास इतना महंगा दूध खरीदने के पैसे नहीं है। इसके बाद तो तेरी मेरी लड़ाई होगी। तू पागल तो नहीं है? तूने फजूल में मेरा सारा टाइम जाया कर दिया, चल निकल यहाँ से। दूसरी तरफ बिट्टू छम्मो को मीठे वाली सारी बात बताता है। मेरे भोले बिट्टू जी, ये आपने क्या कर दिया? अरे बेगम, मैंने तो हमारा फायदा ही सोचा था। आपको तो पता है मीठे भाई बहुत चालाक हैं। वो यकीनन हमारी गाय लेकर भाग गए होंगे, वो इतने अच्छे नहीं हैं। बेगम, अब मैं क्या करूं? मीठे भाई ने मुझे बेवकूफ बना दिया। बिट्टू, गाय को भला कोई पागल ही सोने का चारा खिलाता है। आप जाएं और अपनी गाय वापस लेकर आएं। बिट्टू घर से निकलता है और एक मशहूर हकीम के पास आता है और उन्हें सोने का दूध देने वाली गाय और चारे की पूरी बात बताता है। हकीम बिट्टू को एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर वो हैरान रह जाता है। फिर बिट्टू अपनी गाय का पता करने निकल जाता है। वो जा रहा होता है तो रास्ते में मीठे की दुकान देखता है। मीठे भाई, आप मेरी गाय का दूध देने नहीं आए? नाम न ले उस गाय का, वो पागल थी, उसे दौरा पड़ा और वो भाग गई। आप झूठ बोलने से पहले सोच तो लिया करें। अगर मेरी गाय भाग गई है तो ये दूध कैसे बेच रहे हैं? ये आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तूने जो करना है कर ले, मेरी
दुकान वैसे भी बहुत अच्छी चल रही है। मैं जल्दी ये गांव छोड़कर शहर चला जाऊंगा और तू यहीं बैठकर दुख मनाई। चल अब निकल यहाँ से मेरा पुत। पर मीठे भाई, मैंने आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। मोटे, तू यहाँ से जाता है या मैं तेरी दुर्गत बनाऊं? बिट्टू मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगला दिन होता है। शोर की आवाज से मीठा और नसीबों की आंख खुल जाती है। मीठे, ये बाहर से गांव वालों की इतनी शोर की आवाजें क्यों आ रही है? बेगम, मुझे लगता है सारे लोग मेरी गाय का दूध खरीदने आए हैं। वो दोनों खुशी खुशी बाहर आते हैं। आप सब लोग दूध लेने आए हो ना? लाइन में लग जाओ और फिक्र मत करो, सबको गाय का दूध मिलेगा। मीठा इससे पहले कुछ और कहता, गांव वाले उसे मारना शुरू कर देते हैं। तुम लोग मेरे मीठे बेचारे को क्यों मार रहे हो? ये डर जाएगा, उसके बाद मर जाएगा। इस मीठे की गाय का दूध पीकर हम सब के पेट में दर्द हो गया है। पता नहीं क्या घोल कर पिला दिया है इसने। तभी बिट्टू वहाँ आ जाता है। मैंने कल मीठे भाई को समझाने की कोशिश की थी कि मेरी गाय बीमार है, इसलिए इसका दूध ऐसा था। मैंने जिससे ये गाय खरीदी है उसने मुझे बाटों में लगाकर इसे बेच दिया और ये गाय कोई सोने का दूध नहीं देती। जो भी इसका दूध पिएगा वो बीमार हो जाएगा। लेकिन इन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। उसी वक्त वहाँ पुलिस भी आती है। अब ये पुलिस को किसने बुला लिया है? मैंने बुलाया है। आप हमेशा मेरे साथ ऐसी दो नंबरी करते हो, अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओ मोटे पेट वाले गेंडे, तुझे तो मैं आकर पूछूंगा। फिलहाल तो अब तुझे जेल ले जाकर पूछते हैं। तू अब हमारे साथ जेल चल रहा यार। फिर पुलिस मीठे को लेकर जाती है। इस तरह मीठे को अपने बुरे काम की सजा मिल जाती है।